बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट जाहिद बज़मी। आज का ये प्रोग्राम उन बहुत सारे सवालात के हवाले से जवाबात का सिलसिला है जो आज आपको मिल जाएंगे। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि मेटाफिज़िक्स के हवाले से काम कर रहे हैं और मेटाफिज़िक्स के बारे में मैं उनकी बताता चलूँ कि यकीनन आने वाले वक्तों में ये मेटाफिज़िक्स के ऊपर जब काम करें तो यकीनन ये मेंटोर कहलाएंगे और इनके इदारे का नाम है सिमत इंटरनेशनल। मैं चाहूँगा कि जी आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। चलते हैं हमारे आज के मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद जमाल साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब हर जगह ये सवाल सुनने को मिलता है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या चीज़? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो अक्सर सुनने में आ रही है बात, काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं, हर जगह इसका चर्चा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क़याम वजूद में आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिस्टम लॉन्च हो रहा है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मैं आपको समझाने से पहले ये बताऊँगा कि ऐसा कोई सिस्टम जो जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर मैसेजेस पहुँचे, वो निज़ाम जो पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी, उस सिस्टम को जो ये डिज़ाइन कर रहे हैं उसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आपके रहन सहन, खाने पीने, आपके तर्ज़ ज़िंदगी, आपके रिलीजियस बैकग्राउंड, आपके थाट्स, आपकी इमेजिनेशंस, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब के सब चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी। और इसका सबसे जो मेन एक रीज़न्स है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जहाँ से क्रिएट हो रहा है, वो न्यूयॉर्क सिटी है। अच्छा जावेद साहब, अभी आपने जिक्र किया न्यूयॉर्क सिटी के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि पहले तो हम इसको डिस्क्राइब करें कि न्यूयॉर्क सिटी क्या है। तो मैं चाहूँगा कि जी आपका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। न्यूयॉर्क सिटी इसराइल जो है वो सऊदी अरब के ताउन से उसको बना रहा है वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। और न्यूयॉर्क सिटी जो है वो सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट जो शहर है तबुक के अंदर उसको डिज़ाइन किया जा रहा है। ये इसकी ख़ास बात ये है कि ये सेंट्रलाइज है, इसको सेंटर में इसको डिज़ाइन किया जा रहा है न्यूयॉर्क सिटी को। अच्छा, ये जो अभी आपने जिक्र किया सेंटर के हवाले से, तो सेंटर की इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब वाई सेंटर, क्यों? तो मैं चाहूँगा कि तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है, जो परवरदिगार ने इसके अंदर ये नज़र रखी कि वहाँ से यूनिवर्सल को, पूरी कायनात को मैसेजेस कन्वे होते हैं। सेंटर की इंपॉर्टेंस की मैं और आपको वजाहत कर दूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज़रूरी है, क्यों इसको इतना प्रेफर किया गया है। कि अगर आप देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, वो सेंटर पॉइंट है हमारी बॉडी का, जहाँ हमारी नाफ है। दिस इज़ अ सेंटर पॉइंट होल बॉडी। और आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं किसी का अगर मैदा ख़राब है तो सारी चीज़ें ख़राब हैं, अगर जिसका मैदा ठीक है, स्टमक ठीक है, तो वो हेल्थी है। इट्स मीन्स कि अगर आपका सेंटर ज़रा सा भी बिगड़ा, सेंटर जहाँ ख़राब हुआ, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ठीक, सेंटर पॉइंट इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक क्रिएशन का अमल है, वहाँ क्रिएट हो रही होती है चीज़ें बन रही होती हैं। आप जो भी चीज़ चाहेंगे वो बनाना चाहेंगे, वो बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। बच्चे का जो सिस्टम है जो दुनिया में आता है, उससे पहले उसकी जगह भी वही है। नाव के ज़रिए उसको ग़िज़ा दी जाती है, नाव के ज़रिए ही उसकी फूड सिस्टम को कनेक्ट किया गया है। और क्रिएशन का अमल भी, जो नुत्फ़ा जहाँ से क्रिएट होता है, जहाँ ये बच्चा बनता है, वो भी आपका सेंटर पॉइंट है। इसी तरह एग ले लें, एक अंडा, उसको जब आप देखेंगे तो उसका जो येलोइश जो यॉक है, उसका जो जर्दी है उसकी, वहीं पर रेड कलर के कुछ धागे बनते हैं पहले, फिर उसके बाद वो लोथड़े बनते हैं गोश्त के, फिर वहीं से एक बच्चा, उसका जो एग का जो है वो क्रिएट होता है, डेवलप होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट है, जो क्रिएशन है, वो उसके लिए सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ज़मीन का सेंटर लेंगे, ज़मीन से मुराद इस दुनिया का होल मैप का अगर हम सेंटर लेंगे, वैसे तो बहुत से साइंटिस्ट ने, स्कॉलर्स ने, एस्ट्रोनॉमर ने ज़मीन के सेंटर के हवाले से मुख्तलिफ बातें करी हैं। उनमें से किसी एक तबके का जो है वो नज़रिया ये है कि ज़मीन का सेंटर जो है वो आपका इसराइल है। जिस वक्त जहाँ इसराइल इस्टेब्लिश है, बैतुल मक़दस, वो सेंटर है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ज़मीन का जो सेंटर है वो तुर्की है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ज़मीन का जो सेंटर है वो हमारा खाना काबा मक्का, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। मैं अपने एनालिसिस से ये बात आपको बताना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी का सेंटर निकालते हैं, एक रूम का अगर आप सेंटर निकालेंगे, वो जितने भी उसकी लेंथ और ब्रेथ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्क्वायर आ जाएगा, उस स्क्वायर को जब आप डिवाइड करेंगे तो सेंटर का एक पार्ट डिज़ाइन होगा। सपोज़ कोई एक रूम है तो वो 1 फीट बाय 1 फीट 2 बाय या 2 फीट का कोई सेंटर पॉइंट उसका निकलेगा।
वो जो सेंटर पॉइंट उसका जो निकलेगा वो उसका एरिया है, वो रेडियस में कहलाएगा। तो इस पूरे अर्थ का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो वो 1000 किलोमीटर्स पे एटलीस्ट आएगा। तो अगर आप गूगल पे जाके वर्ल्ड मैप देखें तो आपको लगेगा कि जो सेंटर पॉइंट, जो दुनिया का नक्शे में जो सेंटर पॉइंट जो एरिया आ रहा है, उसके अंदर एक कंट्री तुर्की भी मौजूद है, इसराइल भी मौजूद है, इजिप्ट, मिस्र वो भी मौजूद है, सऊदी अरेबिया भी मौजूद है, और उसके अंदर हमारा खाना काबा भी है जो कि आल्सो है इस सेंटर पॉइंट। इजिप्ट के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पिरामिड्स बनाए गए हैं। सेंटर पॉइंट से अगर किसी भी चीज़ का नफाज ऐलान किया जाए, प्रोक्लेम किया जाए, तो वो पूरे मुल्क में फैल जाती है। आप देख लें कि जितने भी इबादत गाहें हैं, जो बड़े मज़हब के इबादत गाहें, वो सारी सेंटर पॉइंट पे ही हैं। अगर पहले फ़िरौन को अगर हम देखें, जो इजिप्ट और मिस्र के अंदर जो उसकी खुदाई थी, तो उसने जो खुदाई बरकरार रखी हुई थी वो उसी सेंटर पॉइंट के इजिप्ट के अंदर उसने जो पिरामिड्स बने हुए हैं, वो पिरामिड्स आज तक कायम है। वो उसके बाद एक सेंटर पॉइंट दोबारा क्रिएट किया गया उसी सेंटर के अंदर रहते हुए, बैतुल मक़दस, हमारा पुराना किबला, वो उसके अंदर दीवारें गिरिया यहूदी उसको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी इबादत गाह यहूदियों की, वो भी सेंटर पॉइंट के अंदर है। इसी तरह हम मुसलमानों का जो एक एरिया है वो सऊदी अरबिया, और उसके अंदर मक्का मुकर्रमा जो शहर है, और उसके अंदर खाना काबा, वो भी एक सेंटर पॉइंट है। यानी कि हमारे पिछले जितने भी एंसेस्टर्स जो गुजरे हैं, जो हमारे पुराने जितने एंसेस्टर्स हैं, उनको ये बात अच्छी तरह मालूम थी और ये साइंस उनके पास मौजूद थी, तभी उन्होंने ये सारे सेक्रेड जो प्लेसेस हैं, सेक्रेड प्लेसेस यानी कि मुक़द्दस जगहें, यानी मुक़द्दस प्लेसेस ये कहलाते हैं सेंटर की वजह से, और यहाँ पे उन्होंने अपनी इबादत गाहें बनाई। यही वजह है सेंटर में होने की, काबे के सेंटर में होने की वजह से लोग जोग दर जोग पूरी दुनिया से अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे खींचे चले जाते हैं। यानी कि सेंटर पॉइंट एक वो पॉइंट है जो आपको स्पिरिचुअल डेस्टिनी से कनेक्ट करता है। सेंटर पॉइंट आपको आपके परवरदिगार, आपके खुदा से उसको कनेक्ट करता है और उस सबकॉन्शियस माइंड से उसको इंटररिलेट करता है सेंटर। ये सेंटर की इतनी इंपॉर्टेंस है, आप ये देख लें कि पूरी दुनिया का नक्शा आपके पास है। ये सारे सेक्रेड प्लेसेस और दुनिया के दूसरे नक्शे पे क्यों नहीं हो सके आज तक, क्यों नहीं बनाए गए? चीन में बना देते कहीं पे, पूरा यूरोप पड़ा हुआ आपके पास कनाडा पड़ा हुआ है, आपके पास अमेरिका पड़ा हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कभी ये सेक्रेड प्लेसेस क्यों नहीं बने? क्यों नहीं सेक्रेड प्लेसेस का मामला यहाँ पे बन सका? जितनी भी सेक्रेड प्लेसेस हैं, मुक़द्दस जगहें हैं, वो सेंटर में ही डिज़ाइन की गई हैं। चाहे वो आपका इजिप्ट, मिस्र, वहाँ पे भी आपने पिरामिड्स देखा है, उसकी भी एक लॉजिकली डिज़ाइन किया गया है इसको। इसी तरीके से आपने बैतुल मक़दस का जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी जो इबादत गाहें बनी हुई है, ये फड्डा लड़ाई इसी बात की है कि वो मुसलमानों को या दूसरी जगहों को इस सेंटर से रिमूव करवाना चाहते हैं और वहाँ एक ऐसा इस्टेब्लिश जोन या सिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि जहाँ से जो फरमान जारी करेंगे, जो भी ऑर्डर जारी करेंगे, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, फैल जाएगा, स्प्रेड करेगा ओवरऑल, और आप चाहें या ना चाहें आपको उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ परवरदिगार ने वो एनर्जीज़ ऐसी रखी हुई है कि उस एनर्जीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो पूरी दुनिया पे छा रहे हैं। पहले उन्होंने इन चीज़ों को अपने शहर, अपने मुल्क के अंदर को इस्टेब्लिश किया, क्योंकि दे नो कि हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ स्टडी नहीं है, हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं है, हमारे यहाँ इस किस्म की कोई नॉलेज नहीं दी जाती, कोई स्किल्स नहीं है, हमें मालूम नहीं है। अब वो वहाँ बैठ के या कोई भी उसके सेक्रेड प्लेसेस बना के वहाँ से किसी भी इबादत गाहों को बढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, इसका प्रचार बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सेंटर की ये इम्पोर्टेंस है। तो इसी तरह आप दुनिया के और दूसरे ममालिक को जब देखेंगे, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, वहाँ डिवाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि हमारे मज़ाहिब के अंदर है। जैसे कि मुसलमानों के अंदर कोई शबी नहीं है खुदा की, यहूदी सिस्टम के अंदर भी ऐसा ही है कि वहाँ कोई शबी या मुजस्मा नहीं है, कोई ऐसा, वहाँ कोई स्टेचू नहीं है। इसी तरीके ईसाई मज़हब के अंदर भी ऐसे ही है, कोई स्टेचू सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो ये सिस्टम जो चीन और इंडिया के अंदर है, वहाँ पे तस्वर के अंदर वो उनको इमेज बनाना पड़ेगा, उनको वहाँ पे कोई उनकी तस्वीर या कोई छवि बनानी पड़ेगी और उसको बना के वो खुदा मानते हुए उसका अपना एक स्पिरिचुअल डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे जितनी भी इबादत गाहें हैं उसका हम डिवाइन से कनेक्ट हैं, उसमें कोई छवि की ज़रूरत नहीं पड़ती, छवि नहीं है, वो एक अनसीन खुदा का कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है सेंटर पॉइंट, यानी कि बातिनी रूप कहते हैं कि जिसका कोई भी शेप ना हो, फॉर्म ना हो, कोई स्टेचू ना हो, कोई शक्ल ना हो,
तो सेंटर पॉइंट वो खुदा का बातनी रूप क्रिएट करता है। ये इस सेंटर की इम्पोर्टेंस है। इसी वजह से जितनी पुराने मज़ाहिब हैं, जो हमारा इस्लाम जो मज़हब है, उसकी जो भी इबादत गाहें हैं, आपको मैंने बताया कि मिस्र में वहाँ पे पिरामिड्स हैं, और इसी तरीके से जो बैतुल मक़दस है वहाँ पे यहूदी की दीवार गिरिया या उनकी मुक़द्दस जगह वो मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने प्लेस डिज़ाइन किया, वो भी सेंटर में आता है। हमारे मक्का खाना काबा वो भी हमारे सेंटर में आता है। इस वजह से हम सब का डिवाइन जो है बातनी जो रूप है खुदा का, वहाँ से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट रहता है। चीन के अंदर और इंडिया के अंदर ये हुई, अगर ये अपनी लोकेशन चेंज कर दें, अगर ये सेंटर में अगर आ जाएं, तो इनके साथ भी डिवाइन फोर्स ये डिविनिटी पे आ जाएंगे और अपने स्टैचू मुजस्मे को छोड़ सकते हैं। ये इसका एक मैं मतलब टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं लाशऊरी तौर पे, क्योंकि मज़हब या खुदा का तसव्वुर वो आपका लाशऊरी तौर पे कनेक्ट है आप उससे, आप शऊर की हालत में नहीं है, एक तसव्वुराती जो है वो कनेक्शन है आपके खुदा से। इस तसव्वुराती खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, इसको ब्रेक करने के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे अपनी ओपिनियन है, अपनी राय है मेरी, कि जो वहाँ पे सेंटर पॉइंट चौधरी का जो लिया गया है न्यूम सिटी के हवाले से, वहाँ शायद कोई वो इन फ्यूचर एक ऐसा न्यू रूल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिज़ाइन करें जिसकी वजह से एक खुदा का तसव्वुर पूरी दुनिया में आ जाएगा। और एक खुदा का तसव्वुर आने के बाद बहुत सारे कल्चरल नॉर्म्स वो आपके बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर जो पॉइंट होता है वो इंसान की जो चीज़ें हैं, उसकी जो सोच है, यानी कि उसको रियल मैनिफेस्ट करता है। सेंटर पॉइंट इज़ द हार्ट ऑफ रियलिटी, यानी कि वो रियलिटी मैनिफेस्ट करेगा, और जो नेचर है, नेचर वो उस मैनिफेस्टेशन को वेरी कर देगा वन कल्चर टू अनदर कल्चर। तो अगर कल्चर चेंज करना है किसी की इबादतगाह का कॉन्सेप्ट चेंज करना है, किसी का खुदा का तसव्वुर अगर कोई चेंज करना है, किसी की कसम को चेंज करना है, किसी के नॉर्म्स, किसी की भी कोई सकाफ़त को अगर चेंज करना है, तो और ज़िंदगी तर्ज ज़िंदगी को अगर बदलना है, तो आपको उसके सेंटर पॉइंट पे वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके पूरी दुनिया में वो फैल जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि न्यूम सिटी का जो एक इस्टेब्लिशमेंट जो ताबुक के अंदर जो शहर जो है सऊदी अरब का जो बना रहे हैं, और वहाँ से शायद वो इस कॉन्सेप्ट को बाद में लेकर आए, तो उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में ये पेनिट्रेट कर जाएगा। और आप माने या ना माने, आप हंस के माने या आप रो के माने, आप किसी भी तरीके से आपको वो तसव्वुर मानना पड़ेगा। ये मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि वो खुदा के दिए हुए उस इल्म के ऊपर आके वहाँ से जो कंट्रोल करने का सिस्टम, पूरी दुनिया को जो कंट्रोल करने का जो सिस्टम उन्होंने नाफिज किया है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक इस पर वो कामयाब भी हो रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया इसके अंदर सऊदी अरब के हवाले से, तो सऊदी अरब ही क्यों, ये पॉइंट जो सिलेक्ट किया गया है, तो सऊदी अरब के हवाले से ही क्यों किया गया? सऊदी अरब इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि दुनिया का जब आप सेंटर निकालेंगे तो ये एरिया सेंटर के अंदर सऊदी अरब भी आता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सऊदी अरब है, तुर्की है, और इराक़ है, इसराइल है, इसराइल भी सेंटर में आता है। तो ये सेंटर की पोजीशन इसलिए सऊदी में रखी गई है कि यहाँ पे हमारा काबा भी है, किबला भी है, वो भी सेंटर है। दुनिया का सेंटर निकालने के वो भी सेंटर में ही पोजीशन में आती है। इसलिए सेंटर को बताने, सेंटर में इसको एस्टेब्लिश करने की वजह से इस न्यूम सिटी को लॉन्च किया, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसी न्यूम सिटी से ही जनरेट होगा। यहीं से ऑर्डर यहाँ से निकलेंगे, न्यूम सिटी से ही, जो एक नया शहर बना रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि कुदरत के कानून को जो है बरोकार लाते हुए न्यूम सिटी को जो है तैयार किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, और यकीनन वो उस हवाले से कारआमद और मुफीद भी होगा लोगों के लिए। तो बात ये कि कुदरत का कानून तो हर जगह मौजूद है, तो क्या किसी और जगह को भी जो है इसी तरह कारआमद और मुफीद बनाया जा सकता है? जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, और क्यों नहीं कर सकते हम। कुदरत ने बेनिफिट जब सब जगह दिए हुए, तो सिर्फ आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। देखें, ये एनर्जी किसी ने भी नहीं बनाई है, ना इसराइल ने बनाई है, ना ये किसी भी मुसलमान ने या किसी भी मज़हब मसलक के लोगों ने नहीं बनाई है। ये परवरदिगार ने सबको बराबर दिए हैं बेनिफिट्स। हज़रत इंसान का काम ये है कि हाउ टू यूज़, कि उसके दिए हुए नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउ टू यूज़, कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमारा काम है। हम बहैसियत इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात, उसने हमें ये दर्जा दिया है, इसी वजह से दिया गया है कि उसने जो कायनात डिज़ाइन की है, उससे तुम जितने बेनिफिट्स ले सकते हो हमें लेने चाहिए। अब जो इसके लिए जितनी मेहनत करेगा, कुरान के अंदर भी इस आयत का कहीं जिक्र है, मुझे उसकी उर्दू याद है, कि जिस इंसान ने जिस काम के लिए जितनी कोशिश की, हमने उसको उतना दिया।
तो वहाँ न्यूम सिटी का जो बनने का जो मकसद है वो नेचुरल बेनिफिट्स और एनर्जी के ज़रिए काम करता है। सिम्स इंटरनेशनल जो है, ये मेरा इदारा जो है, ये हम इसी बेस पे यहाँ काम करते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने शहर को मजबूत किया है, अपने घरों को मजबूत किया है, अपने घरों को मुस्तहकम किया है, उनको पहले मतलब कुव्वत दी है उन्होंने, पहले वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आवाम को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग किया इस एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए। ऐसे घर उन्होंने वहाँ डिज़ाइन किए हैं, वहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स डिज़ाइन किए हैं उन्होंने, वहाँ पे जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इसी सिस्टम के तहत कुदरत के दिए हुए नेचुरल बेनिफिट्स के ज़रिए उन्होंने अपने घर डिज़ाइन किए हैं, वहाँ उन्होंने अपने हॉस्पिटल डिज़ाइन किए हैं, वहाँ उन्होंने अपने इल्मी दरसगाहें, आप यहाँ से वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई सिस्टम तो वहाँ उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है, उसकी लोकेशन ऐसी डिज़ाइन की है कि काफ़ी जगहों से लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं। इवन के बैंक की पोजीशन भी उन्होंने वहाँ ऐसी रखी है कि यहाँ से अकाउंट भी वहाँ लोग पैसे रखवाते हैं। तो उन्होंने नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके इसी सवाल को जवाब देते हुए बताऊँगा कि हम पाकिस्तान में अपने यहाँ भी ऐसी जगहें बना सकते हैं और वो बेनिफिट्स पूरे ले सकते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल इस तरीके से है कि जैसे ही पूरी ज़मीन पे एक ज़मीन का कोई टुकड़ा है बड़ा सा, वहाँ जब कोई इमारत कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, डेवलप होती है, जैसी उसकी फाउंडेशंस बनती हैं तो उसका एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, उसका एक वॉल्यूम निकल के सामने आ जाता है। ये कुदरत ने ज़मीन के अंदर ये आटो तौर पे एक बात कही है कि वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट आटो तौर पे हो जाता है, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट अलग हो जाता है। अगर एक कोई ज़मीन 100 बाय 100 फिट्स की है, जैसे ही वहाँ पे आप उसकी फाउंडेशन बनाएंगे, वॉल क्रिएट करेंगे, तो उसका एक सेंटर पॉइंट ऑटो तौर पे क्रिएट हो जाएगा और वहाँ वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वहाँ से वो एनर्जी, सेंटर की एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ जोन में मुख्तलिफ एनर्जीज़ होती हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स हम भी यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अलमिया ये है कि हमारे यहाँ तो अपने घरों में स्टेबिलिटी नहीं है, वो पावर्स जो उन्होंने पहले अपने रहने वालों को, रिहायशियों को, लोगों को जो दी है, उसके बाद जब वो इतना स्ट्रॉन्ग हुए तब वो आके दुनिया के सेंटर में बैठ के काम करना चाह रहे हैं और पूरी दुनिया के पास हुक्मरानी करना चाह रहे हैं, वो हुक्मरान बनना चाह रहे हैं और रूल करेंगे। क्योंकि आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा न्यूयॉर्क सिटी के हवाले से कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर उन्होंने लिखा है ऑटोनोमस जुडिशल सिस्टम। ऑटोनोमस जुडिशल सिस्टम का मतलब ये, ऑटोनोमस का मतलब ये खुद मुख्तार जुडिशल सिस्टम, यानी कि अदालती निज़ाम। एक ऐसा अदालती निज़ाम वहाँ क्रिएट हो रहा है जो यानी खुद ब खुद क्रिएट होगा। वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ से निकलता है? वो आपके कोर्ट जजेस, आपके लॉयर, ये डिपार्ट से ऑर्डर्स निकलते हैं, तो आप उसको फॉलो करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको मानते हैं जो ऑर्डर्स निकलते हैं। इसी तरह वहाँ ऑटोनोमस है, यानी कि कुछ ऐसा वहाँ पे करेंगे वो कि वहाँ जो भी फरमान, कोई भी प्रोक्लेम, किसी भी नज़रिए को जब वहाँ से लॉन्च करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर वो फैल जाएगा और लोग उसको फॉलो करने पे मजबूर हो जाएंगे। हम चाहें तो अपने यहाँ हम ऐसे घर, ऐसे हॉस्पिटल्स और ऐसी दरसगाहें बना सकते हैं कि जो टॉपेस्ट बच्चे वहाँ से बन के निकल सकते हैं। ऐसे हॉस्पिटल डिज़ाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे पेशेंट्स की रिकवरी की तादाद ज़्यादा बढ़ सकती है। ये सारा मेटाफिजिकल टेक्निक है जो परवरदिगार ने सबको बराबर दिया है। बस बात ये कि वो इस पर एक्ट कर रहे हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं, वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं और उसके फ़ायदे ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन सारे उलूम पे अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया, तो वी शुड भी, हम कर सकते हैं और डेफिनेट हमें आता है। और ये सिम्स इंटरनेशनल का ये बुनियादी मकसद भी है और ये एम भी है कि इंशाल्लाह ऐसी जगहें यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, बात यह है जावेद साहब कि हर जगह पर जो है सिर्फ मसाइल को डिस्कस किया जाता है, मसला क्या है तो उसी चीज़ को डिस्कस किया जाता है। मैं ये चाहूँगा कि आज हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को सलूशन मिले, तो बेसिकली इन तमाम मामलात के हवाले से वो सलूशन क्या है कि जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? देखिए, सलूशन इसका जो है, क्योंकि बात जो है बहुत बिगड़ चुकी है अब तक, क्योंकि हमें तो इल्म ही नहीं है इन चीज़ों का। पहले तो हम ये माइंडसेट करें कि क्या वाकई ऐसी कोई टेक्निक जो अगयार इस्तेमाल कर रहा है, क्या हम अपने पास कर सकते हैं, क्या उसकी इजाज़त है? यहाँ तो डू एंड डोंट्स बहुत लगे हुए कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं सीख सकते, ये नहीं कर सकते, हालांकि परवरदिगार ने दिया है। इसको सलूशन के लिए सबसे पहले तो हम अपने घर में ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब मेरे घर के अंदर ही स्टेबिलिटी नहीं है, पहले हम इसको घर को सेट करते हैं। इसके तरीक़ेकार ये होता है कि किसी भी घर में कोई भी प्रॉब्लम्स जो होती है, जो हमारे पास केस आते हैं, तो उनको रिजल्ट भी मिले, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए बता देता हूँ कि इसका हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसकी हम FIR दर्ज करते हैं, पूरी डिटेल सुनते हैं। उसके बाद आपके घर का एक मैप डिज़ाइन होता है,
वही तरीक़ेकार है कि आपके घर का सेंटर पॉइंट जो है वो हम निकालते हैं, उसके बाद सारे जोन अलग करते हैं, उसके अंदर फिर हम कुछ कलर थेरेपी से आपके रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं घर के अंदर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इफ़ेक्ट करते हैं और उनकी एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी जो मुख्फी है उसके अंदर छुपी हुई है। जैसे कि एक ग्लास या एक पानी की बोतल भी रखी है, या एक फ्रिज आपके घर में रखा हुआ है, या कोई आपके वॉशिंग मशीन घर में रखी हुई है, या कोई ग्राइंडर का सामान है, या आपका ड्राइंग रूम किधर है, आपका बेडरूम किधर है, आपके जो बाथरूम्स हैं वो किसी जोन में गलत बने हुए हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। आपका किचन अगर गलत जोन में डिज़ाइन हो गया है तो उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। और इन्हीं प्लेसमेंट में, इन्हीं जगहों को हम जाके चेक करते हैं, उसको हम कलर से उसको ट्रीट करते हैं और आपके सामान को, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशनिंग चेंज करते हैं। आपने सामान तो घर में रखना ही है, वैसे कहीं ना कहीं तो आप सामान रखते हैं, जगह आपके मेडिसिन की एक जगह होगी, आपके सोने की एक जगह होगी, आपके लिखने पढ़ने के बच्चों की एक जगह होती, उनके बुक्स जो है, उनका जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपने कहीं रखा होगा। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उससे रिलेट भी कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं रखे होंगे। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम सिमत के हिसाब से ही हम उसको सेट करवा देते हैं मेटाफिजिकल टेक्निक के ज़रिए, और वही चीज़ें फिर आपको पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू हो जाती हैं और लिटरली 2 से 3 महीने में इस काम का रिजल्ट आपको मिल जाता है। यानी कि जब हम ये काम करते हैं तो 2 से 3 महीनों के अंदर ये काम आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है और आप सिग्नलाइज हो जाते हैं कुदरत के दिए हुए नेचुरल जोन के हिसाब से बेनिफिट जो से एनर्जी दी हुई है, उस पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस करते हैं। आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसको एलिमिनेट करते हैं, वहाँ से निकालते हैं नेगेटिव एनर्जी को, और पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस करते हैं, यानी कि उसको बढ़ाते हैं। और जैसी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट और कलर से वो बढ़ना, इन्हांस होना शुरू हो जाती है, आपके वो कंसर्न मैटर्स जो प्रॉब्लम जिसमें आप एक सालों से जकड़े हुए थे वो आपको रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उसका रिजल्ट जो है वो 3 महीने ऑलमोस्ट आ जाता है। शहर के हवाले से जब हम अपने घर को स्टेबल कर लेंगे, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे कारोबार की जगह, मेरी इंडस्ट्री नहीं चल रही, मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रही है, मेरा कारोबार से नहीं चल रहा, जब मैं इसको सेट कर लूँगा तो इसी तरीके से हम पूरा एक प्राइवेट जोन बना सकते हैं, हम पूरा शहर डिज़ाइन कर सकते हैं। हिसाब से हम आजकल इतनी कॉलोनी बन रही है, सोसाइटीज़ बन रही हैं, अगर हम सोसाइटीज़ बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें कि वहाँ घर की पोजीशन किस तरीके से हो, उसका इंट्रेंस कहाँ पे हमें रखना है, वहाँ कलर थीम क्या होगी, वहाँ रहने वाला जो शख्स है वो क्या जॉब करता है या कारोबार करता है। अगर वो बिजनेसमैन है तो उसके घर की सेटिंग डिज़ाइनिंग कुछ अलग होगी, अगर वो जॉब करता है तो उसके घर की फेसिंग और डिज़ाइनिंग वो अलग होगी। ये सारी FIR दर्ज करते हैं, डिटेलिंग हम जमा करते हैं, फिर उस घर को हम डिज़ाइन करते हैं। तो अगर इस हिसाब से घर बना लिए जाएँ या जो सोसाइटीज़ बन रही है इस हिसाब से सोसाइटीज़ बना ली जाएँ तो सोसाइटीज़ में रहने वाला जितना भी शख्स है, जो भी घर है, जितने भी घर हैं, वो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि वो बेसिक्स ज़िंदगी से कभी महरूम नहीं होंगे, उनके यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी ख़राब नहीं होगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ घर में जैसे शिफ्ट हुए, नए मकान में आए, हमारे यहाँ सेहत के मसाइल खड़े हो गए, या पहले मैं जहाँ रहता था वहाँ बहुत अच्छे हालात थे, मेरा कारोबार बहुत बड़ा था, जैसे मैं शिफ्ट हुआ मेरे कारोबार ख़त्म हो गए, या मैं बिल्कुल रोड पर आ गया हूँ, या मेरे रिलेशनशिप ख़राब होते जा रहे हैं, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, मेरे लोगों से मिलने का दिल नहीं करता, बात पे मुझे गुस्सा आता है, मुझे इस घर में जैसे ही मैं शिफ्ट हुआ यहाँ एंजाइटी डिप्रेशन आ जाती है। इस टाइप के अक्सर बातें आपने लोगों से अक्सर सुनी होंगी। ये घर की शिफ्टिंग के बाद ही क्यों होता है, मतलब इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो ये नोट करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे ही वो घर शिफ्ट करते हैं अपना, तो ये सडन चेंजिंग्स कैसे वकूफ़ पज़ीर होना शुरू हो जाती है। इट्स मीन्स के एनर्जीज़ उस ज़मीन पे कुछ और है। अक्सर हम सुनते हैं कि घर रास नहीं आया, ये रास ना आने का मतलब वो यही है। अक्सर लोग कहते हैं देखिए दूसरी बात ऐसा नहीं है, कुछ घर किसी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, कुछ घर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। हम ये पहले डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इस टेक्निक के ज़रिए अगर हम अपने घर को डिज़ाइन कर लें, कंस्ट्रक्ट कर लें, तो लाइफ टाइम जब तक वो शख्स उस घर में रहेगा उसको 4-5 बेसिक चीज़ों की तो कभी भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी स्टेबिलिटी, उसका फाइनेंशियल मैटर, उसके रिलेशनशिप, उसके हेल्थ मैटर्स, उसकी एजुकेशन, उसके बच्चे के एजुकेशन की जो भी रिलेट उससे चीज़ें वह हम ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। अगर हम शहर में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं कि लोग दूर से पढ़ने यहाँ आएंगे, काफ़ी मतलब दूसरे ममालिक से पढ़ने यहाँ आ सकते हैं बच्चे, उस यूनिवर्सिटी का डिज़ाइन उसको ऐसा करना पड़ेगा कि उसके जोन वाइज तरतीब दे के उसका मैप बना के उस हिसाब से यूनिवर्सिटी बनानी है। ऐसे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं कि जहाँ क्योरिंग बहुत तेज़ी से होगी। मकसद कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो चाहें हम इसके अंदर सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं, पूरा शहर डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को फैला के स्टेबिलिटी कायम की जा सकती है।
और सिम्त जो है इंटरनेशनल वो इसी काम में ही वो अपनी खिदमत दे रहा है। और जो हमारे क्लाइंट से जो काम हम उनके साथ चल रहे हैं माशाल्लाह उनको उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। और इन फ्यूचर हमारा प्रोग्राम भी है, फ्यूचर प्लानिंग के अंदर ये हमारा है कि इसके अंदर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे कॉलोनी सिस्टम भी डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे रहने वाला बहुत बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है और कुदरत के दिए हुए बेनिफिट से फ़ायदा ले सकता है। अच्छा, जैसे कि मैं इस बात को जानता हूं कि आपका इदारे का नाम जो है वो सिम्त इंटरनेशनल है और मेटाफिज़िक्स पे आप काम कर रहे हैं और आप इस हवाले से जो है मेंटोर भी खिलाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर। मैं ये चाहूँगा कि एक आम आदमी की ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होता है ये मेटाफिज़िक्स और आपका इदारा इस हवाले से क्या कर रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सिम्त इंटरनेशनल एक इदारा है मेरा और वो मेटाफिज़िकली टेक्निक पे काम करता है। इस बात को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेटाफिज़िक्स क्या चीज़ है। मेटा मीन्स बियॉन्ड, बिहाइंड, जो नज़र नहीं आता, पीछे। और फिज़िक्स किसी भी चीज़ की शेप, यानी कि द एनर्जी बिटवीन मास एंड मैटर। कोई भी मास या मैटर है और उसके दरमियान जो एनर्जी जो है उसकी स्टडी फिज़िक्स कहलाती है। ठीक, तो मेटाफिज़िकल टेक्निक में ये है कि जैसे कि मैंने एक यूट्यूब चैनल मेरा है सिम्त इंटरनेशनल के नाम से ही, उस पर मैंने कुछ वीडियोस इसके रिलेट मेटाफिज़िक्स के बारे में समझाया है। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि मेटाफिज़िक्स की एक मिसाल आपको दूंगा जिससे आप लोग को बात समझ में आ जाएगी कि एक वाटर के एग्जाम्पल्स बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स है मेटाफिज़िक्स को समझने के लिए कि वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक केमिकल कॉम्बिनेशन और रिएक्शन है जिसकी वजह से वाटर एग्जिस्ट करती है। लेकिन वाटर एग्जिस्ट करने के बाद आप उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं दिखा सकते। उसने अपने वजूद को माइनस कर लिया, वो अपनी खुसूसियात को उसने ख़त्म कर दिया और आपको जो शेप या फॉर्म नज़र आ रही है वाटर की नज़र आ रही है। लेकिन वो इतना एसेंशियल है कि उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बगैर वाटर एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, यानी कि वजूद रखता हो और मौजूद ना हो। इसे मेटाफिज़िक्स कहते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता है। हमारे आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी ज़िंदगी हमेशा अनस्टेबल रहता है। कोई मतलब आमतौर पर सुनने में आता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, सारी फैसिलिटीज़ उनको दी हुई हैं सब कुछ, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते। उसकी क्या वजह है? ये प्रॉब्लम्स भी हम इस मेटाफिज़िक्स टेक्निक के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर अक्सर झगड़े, लड़ाई झगड़े हैं हमारे यहाँ घर के अंदर या घर से बाहर, या हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, बिज़नेस ताल्लुकात बनते हैं, बिगड़े जाते हैं। हमारे घर के अंदर जो आपस में रिलेशनशिप है वो हमेशा पुअर रहते हैं। इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ इस पर। तो मैंने काफ़ी केसेस कंप्लीट भी किए हैं। जो ये वीडियो देखते हैं मेरी देखेंगे तो जो मेरे क्लाइंट्स है जो जानने वाले हैं वो उस पर कमेंट्स करके उसका रिजल्ट भी बता सकते हैं आपको कि लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो भी इसके ज़रिए सेट कर सकते हैं। इवन के जो अपॉर्चुनिटी होती है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं होती जॉब में, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है हमारे यहाँ। हमारे पास जब भी जॉब आती है वो कुछ देर चलती है, उसके बाद फिर हम शिफ्ट कर जाते हैं, हमारी जॉब छूट जाती है, फिर हम जॉब ढूंढते हैं, यानी कि एक स्टेबिलिटी नहीं मिलती। उसको भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर के अंदर जो बिजनेस स्टेबिलिटी है वो नहीं मिलती, यानी कि आपके जो भी परवरदिगार ने आपको अशरफ बनाया है, बनाने से पहले उसने सारे उलूम दिए हैं कि जब ये मेरा बंदा जहाँ जहाँ फंसेगा, जहाँ जहाँ इसको मुश्किलात होंगी, उसको वहाँ से कैसे निकलना है। ऐसा हो नहीं सकता कि उसने आपको कोई सलूशन का रास्ता नहीं दिया हो। मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, परवरदिगार ने सारे सलूशन हमें दिए हैं और इसी सब्जेक्ट के ज़रिए ही हल होंगे वो। लेकिन मेरी अप्रोच वहाँ तक नहीं है। जिन लोगों ने अप्रोच कर ली है वो इसको अचीव कर रहे हो और हम यहाँ पे ऑलरेडी इस पर वर्किंग कर भी रहे हैं। इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपना घर इस सिम्त इंटरनेशनल की टेक्निक से अगर बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा है इसकी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि घर में लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और फिर उसके बाद रहने के बाद ये पता चले कि यार हमें यहाँ पे खुश नहीं है, ये ज़िंदगी स्टेबल नहीं है। तो अगर बेहतर है कि जब नए घर बनाते वक्त हम इस सिम्त की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन कर लें तो लाइफ टाइम हमारे पास कुदरत के दिए हुए बेनिफिट्स में कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। और अगर जिनके घर बन चुके हैं, ऑलरेडी रह रहे हैं, कुछ किराए पे यानी कि रेंट पे हैं, या जिनके घर ऑलरेडी बने हुए काफ़ी अर्से से रह रहे हैं और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कोई हमें वहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। हम उसी घर में रहते हुए आपके स्लीपिंग पोजीशन के साथ कि आपके स्लीपिंग पोजीशन को चेंज करेंगे, आपके घर के अंदर कुछ कलर थीम को चेंज करेंगे, और आपकी जो पोजीशंस, जो आपके घर में जो आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, जो एक्टिविटी हो रही है, लाइक वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब की सेटिंग के साथ हम आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। यही मेटाफिजिकल टेक्निक है और यही हमारा मकसद है सिम्त इंटरनेशनल का। और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के हर घर में सिम्त
इंटरनेशनल के इस मैसेज को और इसके चीज़ों को पहुँचाएँ, हर घर घर पहुँचाएँ इसको। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपकी आमद का। और मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि जी यकीनन आज ऐसी बहुत सारी बातें जो आपके लिए भी कारआमद हैं, जिससे आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे, क्योंकि मैं भी आज बहुत सारी बातें जो थी मेरे जहन में भी वो आज क्लियर हुई हैं। तो आप तमाम लोगों से या व्यूवर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी है कोई सवाल या कोई क्यूरी इस तरह की मौजूद है तो नीचे कमेंट्स के ज़रिए से आप वो सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं, उसका आपको जवाब जो है वो दिए जा सकते हैं। हमारा दिया हुआ ईमेल एड्रेस, हमारा दिया हुआ जो है यूट्यूब चैनल का लिंक जो है आप उसके ज़रिए से भी सवालात कर सकते हैं। और साथ साथ मैं चाहूँगा कि जी जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ ही मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।